तो गाइस आज सीखेंगे नरेशन। जितना आसान हो सके उतना कोशिश करूँगा। तो पहले सीखते हैं नरेशन का जो पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है यहाँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये जो राकेश सेड टू मी वी आर प्लानिंग फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक। यहाँ पर जो ये हिस्सा है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये राकेश जो बोलता है वो होता है रिपोर्टर। रिपोर्टर जो बोलता है पूरा सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और राकेश जो वर्ब यूज़ करता है सेड टू, मैक्सिमम यही होता है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब ये कोमा के बाद जो शुरू होता है कोटेशन, इस पूरे सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट किया हुआ स्पीच। ठीक है, यहाँ पर एक मेन वर्ब रहता है और यहाँ पर एक दोनों वर्ब भी है। एक तो ऑक्सिलियरी है और दूसरा मेन वर्ब। लेकिन कई ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब है। अगर वो ऑक्सिलरी मतलब ईज हो, आर हो, उसी को हम कंसिडर करेंगे मेन वर्ब। ठीक है, तो अब आ रहे हैं नरेशन करते कैसे हैं। देखिए इतना आसान है कि आपको बस चुगलखोर होना पड़ेगा। सही सुने, मतलब आप किसी जगह पर खड़े हो या फिर कोई इंसान है आपसे कुछ कहता है और आप ये सुनते हो, सुनकर किसी और से कहते हो, यही है आपका काम। अगर आप यही करते हो तो यही हो गया नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राकेश सेड टू मी, राकेश जो है मुझसे पूछा, मुझसे कहा वी आर प्लानिंग फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक एक पिकनिक प्लानिंग कर रहे हैं, पता है तुझे। और मैं इतना चुगलखोर हूँ, मैं जाकर किसी और को ये बात कहूँगा। देखिए आंसर क्या होता है, राकेश टोल्ड मी, राकेश ने मुझसे कहा, पता है तुझे, कि दे वर प्लानिंग फॉर द पिकनिक नेक्स्ट वीक। यहाँ पर हम लिखेंगे द फॉलोइंग वीक। ठीक है, यहाँ पर ये होगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। तो मैंने कहा कि राकेश टोल्ड मी, राकेश ने मुझसे कहा, पता है तुझे, राकेश ने मुझसे कहा दे वर, वो लोग प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग फॉर अ पिकनिक नेक्स्ट वीक एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, एग्जाम्पल में आइए, राजू सेड टू मी, राजू कोई है मुझसे कहता है यू कैन हेल्प मी नाउ, अब तो मुझको हेल्प कर सकते हैं भाई। तो आंसर, मैं ये बात किसको, मतलब मेरे पास कोई थर्ड पर्सन है, मैं उसको जाकर ये कहूँगा, पता है तुझे, राजू टोल्ड मी, राजू ने मुझसे कहा कि आई कुड हेल्प हिम देन, मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आपको गौर करनी है। ओके, मैं बाद में बताऊँगा, अगर मैं एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लूँ। थर्ड में आता है कि सिराज सेड, सिराज ने मुझसे कहा, क्या कहा, आई नो, मुझे पता है, वेयर यू लिव, तू कहाँ पर रहता है, मुझे पता है तू कहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये जो सिराज सेड है, अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि यहाँ पर टोल्ड कैसे नहीं हुआ। देखिए टोल्ड तभी होगा अगर जब ये जो वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि मी है। ठीक है, मी का एक ऑब्जेक्ट है। देखिए सेड टू मी, सेड टू हुम, सेड टू मी, मुझसे कहा, इसीलिए मैं इसको टोल्ड कर दिया। लेकिन सिराज किससे कह रहा है, यहाँ पर टू नहीं है, टू, देयर इज़ नो टू, इसलिए हमने यहाँ पर सेड ही रखा है। देखिए, तो सिराज ने मुझसे कहा, ठीक है, मतलब किसी और यहाँ पर कोई नहीं तो मुझसे ही होगा। सिराज सेड, सिराज ने कहा मुझसे कि दैट ही न्यू, वो जानता है, वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता था, वो जानता है मैं कहाँ रहता था। ये हो गया आंसर। ओके, फोर्थ में आते हैं, मैं डिटेल में आऊँगा कि कैसे करने हैं, जो वर्ब का जो फंक्शन है मैं बताऊँगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं भाई। चलिए अब आते हैं यहाँ पर जो वर्ब का जो फंक्शन है। अब देखिए, राकेश सेड टू मी, आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा, बहुत ही आसानी से बताऊँगा, बस सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट, क्या रहा, पास्ट इंडेफिनिट अगर होगा, तो जब अब ये वाला हिस्सा में जाएंगे, मतलब ये जो कोटेशन जब आप उठाएंगे आंसर में, तब आपको जो यहाँ पर जो प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर कॉन्टिन्यूस जो भी हो, अगर वो प्रेजेंट में है तो फिर भी वो पास्ट इंडेफिनिट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो टोल्ड है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो मैं क्या करूँगा, जाकर ये आर है इसको भी मैं पास्ट इंडेफिनिट कर दूंगा, जिसको पास्ट फॉर्म है वेयर प्लानिंग फॉर द पिकनिक फॉलोइंग वीक। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, अब थोड़ा डिलीट करते हैं। राजू सेड टू मी, राजू मुझसे कहा यू कैन हेल्प मी। अब देखिए, राजू टोल्ड मी, मैंने टोल्ड किया, और यहाँ पर जो वर्ब है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है, तो उसने मुझसे कहा कि आई कुड, ये मॉडल वर्ब है, और क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दो वर्ब है, एक तो मॉडल है, एक है हेल्प। तो आप सोचेंगे कि अगर मैं मॉडल को मतलब पास्ट में कन्वर्ट ना करूं, अगर अगर मैं हेल्प को करना चाहूँ तो क्या होगा, नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, देखिए, अगर मेन वर्ब है और ये मॉडल वर्ब, मतलब ये ऑक्सिलरी में ही आता है, तो देखिए अगर कहाँ किसी जगह पर बैटल हो रहा है, ठीक है, तो राजा
जो है वो है मेन वर्ब और जो सेना है वो है मोडल यानी ऑक्सिलरी, या फिर ऑक्सिलरी अदर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, राजा तो सबके सामने आकर खड़ा होकर नहीं बोलेगा आओ यार आओ मुझे मार दो, नहीं होगा ना। तो पहले रहेगा सेना। तो यहाँ पर जो ये जो कोटेशन है समझ लीजिए कि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। अगर ये उठ गया तो यहाँ का जो पास्ट ये वायरस है ना, ये वायरस है, पास्ट वायरस है, ओके। तो ये अटैक कर देगा। और ये वायरस का एक खासियत है कि ये सिर्फ अटैक करता है वार्ब को। तो ये जो अटैक करेगा तो पहली वार्ब है, सामने है कौन, सेना। तो सेना हो गया वुंडेड, इंज्योर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन हेल्प जो राजा मतलब जो मेन वार्ब है वो एकदम सही सलामत है। इसीलिए सामने अगर दोनों वर्ब रहता है, मतलब एक तो ऑक्सिलरी है उसके बाद है मेन वर्ब, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बस आप ये जो कैन है या फिर यहाँ पर एम हो सकता है, आर हो सकता है, उसको आप कर दीजिए पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो पास्ट इंडेफिनिट में तो जो मेन वर्ब है हेल्प वो तो अनहार्म्ड ही रहेगा, मतलब वो प्रेजेंट फॉर्म में ही रहेगा, समझे। और बाकी को देख लीजिए तुरंत। सिराज सेड आई नो वेयर यू लिव। सिराज सेड ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट में रखा। दैट ही न्यू, ही मैंने न्यू इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे और कोई ऑक्सिलरी है नहीं। तो सेड जब ये पास्ट इंडेफिनिट था तो आंसर में ये किया अटैक कर दिया नो को, तो ये बदल गया न्यू में। अब वेयर यू लिव्ड, अगर दोनों वर्ब हैं, देखिए यहाँ पर नो जो है ये भी मेन वर्ब है और ये लीव है ये भी मेन वर्ब भी है, तो दोनों ही अटैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रक्षा के लिए कोई ऑक्सिलरी तो है नहीं। यहाँ पर सेम चीज़ देखिए, रियाज सेड टू मी, रियाज ने मुझसे पूछा, मतलब कहा। सेज टू, देखिए यहाँ पर एक फंडा है, यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसी वजह से मैंने जब आंसर किया ये कुक्स कर दिया। देख लीजिए मैं इसको वर्ब जो है वो मैं चेंज नहीं किया, क्योंकि मेन फैक्ट ये है कि यहाँ पर जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने इसको सिंपल प्रेजेंट। और आते हैं लास्ट एग्जांपल को। अर्नब सेड टू हिज टीचर, अर्नब जो है वो अपने टीचर से कहता है सर आई कैन नॉट वर्क आउट द सम, मुझे ये जो मैथ है ना ये मुझे आ नहीं रहा, मैं इसको नहीं कर पा रहा। तो मैं ये सुनकर किसी और से कहूँगा, क्या कहूँगा, पता है तुझको, देख अर्नब ने अपने टीचर को एड्रेस किया, क्योंकि ये सर है इसलिए हम कहते हैं एड्रेस, ओके। जैसे कि शी सेड टू हर मदर, मदर आई डोंट वांट टू ईट राइस। तो ये ऐसे जब होगा, मतलब ऐसे फर्स्ट एक कोई एड्रेस करने वाला अगर कुछ होगा तो उसको हम पहले जब आंसर करेंगे तो कहेंगे अर्नब एड्रेस्ड हिज टीचर, अर्नब एड्रेस्ड हिज मदर एंड टोल्ड, एंड कहा, पहले उसने एड्रेस किया सर, तो मैंने कहा पहले एड्रेस्ड हिज टीचर, उसके बाद एंड मैंने लाया यहाँ से एंड टोल्ड, और उसके बाद कहा कि दैट ही कुड नॉट। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब है ये है पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये अटैक करेगा किसको, कैन को। तो क्या होगा, ही कुड, कैन हो गया कुड नॉट वर्क आउट, और जो मेन वर्ब है यहाँ पर राजा है ना ये सही सलामत है, अनहार्म्ड है। तो हो गया ये। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं, और जैसे कि पिछले लेसन में हमने नोट किया था उसी हिसाब से हम सीखेंगे। देखिए टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट से कहता है, ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैप कर गया, सॉरी। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा ऑल ऑफ यू, तुम सबको हैव टू अटेंड द फंक्शन टुमारो, कल जो फंक्शन होने वाला है यहाँ पर तुम सबको वो अटेंड करना पड़ेगा। तो हम चुगलखरी शुरू करते हैं, मतलब इनडायरेक्ट सेंटेंस शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रो फिर भी दे देता हूँ। यहाँ पर जो टीचर है ये है रिपोर्टर, और ये जो वर्ब है सेड टू ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और ये जो पूरा सेंटेंस है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये है रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब, ओके। तो अब चुगली शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्या होगा, टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, आप ये सुना है, आपने ये सुना कि टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, आप ये जाकर आप किसी को कह रहे हो। टीचर अपने स्टूडेंट से कहा कि ऑल ऑफ देम, उन सबको, मतलब आप क्योंकि इस यू में नहीं हो, आप एक बाहर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, ठीक है। तो आपने सुना तो आप कहोगे उन सबको, क्योंकि आप उसमें नहीं हो। अगर आप होते तो आप कहते हम सबको, लेकिन आप नहीं हो इसलिए कहोगे उन सबको हैड टू। अब देखिए यहाँ पर वही फैक्ट है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट, तो ये जो पहला वर्ब है, तो देख लीजिए ये जो पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पर अटैक करता है पहला ऑक्सिलियरी को, हैव टू को ये अटैक करता है। और जो मेन वर्ब यानी राजा है वो एकदम सेफ है, किंग है। देखिए हैड टू हो गया, लेकिन अटेंड तो अटेंड ही हो गया। फंक्शन वही है टुमारो, अब टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे करना पड़ेगा।
अब यहाँ एक चार्ट है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, फिक्र नहीं, बस अब ध्यान से सुन लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। विजय सेड आई विल नेवर बी सेकेंड इन क्लास। विजय ने कहा कि मैं कभी भी इस क्लास में सेकेंड नहीं आऊँगा। समझ गए? तो आंसर क्या, आप वहाँ पर खड़े थे और जाकर आप किसी को कहोगे, आप क्या कहोगे? विजय ने कहा कि ही। अब देखिए ये जो सेड है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, तो इसका जो वायरस अटैक करने वाला है किसको? विल को, ठीक है। और वी है मेन वर्ब यानी किंग, तो किंग पीछे खड़ा है वो नहीं मरेगा, लेकिन ये जो पास्ट का वायरस है वो अटैक करेगा विल को। ऑक्सिलरी को हो जाएगा वुड। आप देख लीजिए वुड हो जाएगा। तो विजय सेड दैट ही वुड नेवर बैठ गया, बी और बी देखिए अनहार्म्ड है, किंग है वो, सेकेंड इन द क्लास। ओके, थर्ड में आइए। मोगली मैंने जंगल बुक से लिया है थोड़ा सा, देख लीजिए। मोगली सेड टू बलू, तो मोगली बलू से कहता है वी शैल सेलिब्रेट द स्प्रिंग सीजन दिस ईयर पॉम्पसली। हम इस साल में जो स्प्रिंग सीजन है जंगल में, वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से पॉम्पसली बिताने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने चुगलखरी शुरू करनी है। आपने सुना कि मोगली ने बलू से ये कहा, तो आप जाकर किसी को कहोगे। और देखिए सेड टू है, इसका ऑब्जेक्ट है बलू, इसलिए हमने टोल्ड कर दिया। तो मोगली टोल्ड बलू कि वही है, उसने कहा हम सेलिब्रेट करेंगे, तो आप तो वहाँ पर थे ही नहीं, आप तो बस चुगलखोरी कर रहे थे। तो आपने सुना और सुनकर किसी और को, थर्ड पर्सन को आप कहोगे, तो आप कहोगे दे, वे। उसने कहा कि हम करेंगे, आप कहेंगे वे करेंगे दे। और ये यहाँ पर सेम रूल चालू। क्या रूल है? सेड टू पास्ट है, अटैक करेगा किसको? फर्स्ट जो वर्ब है उसको, शैल, ये हो जाएगा वुड। अब शैल शुड नहीं होता, शैल या विल उसका पास्ट इंडेफिनिट होता है वुड। और जो मेन वर्ब देखिए, राजा यहाँ पर बैठा है, ये सेलिब्रेट वही रहता है, एकदम अनहार्म्ड, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ वायरस से, ठीक है। पास्ट वायरस से एकदम सुरक्षित है। द स्प्रिंग सीजन दिस ईयर, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर दैट ईयर होगा, सॉरी, ये दैट होगा क्योंकि दिस होता है दैट में, ठीक है। ईयर पॉम्पसली, ये तो वही रहेगा। वो क्या आते हैं थर्ड में, फोर्थ में, कबीर सेड टू मी, कबीर ने मुझसे कहा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर ड्रिंक, मुझे कुछ थोड़ा सा पानी दो पीने के लिए। तो मैं इतना चुगलखोर हूँ कि मैं भी इस बात को जाकर किसी को कहूँगा। पता है, कबीर रिक्वेस्ट, क्योंकि ये प्लीज़ है ना, तो हम कहेंगे कबीर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, क्या किया? टू गिव हिम, उसने कहा मुझे दो, मैंने कहा उसे देने के लिए। उसने कहा मुझे दो, मैंने कहा उसे देने के लिए। क्या देने के लिए? सम वाटर, वही सेम है, टू ड्रिंक। और यहाँ पर आप देखेंगे, पूछेंगे कि यार यहाँ पर तो एक पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर गिव गेव क्यों नहीं हुआ? आप देखिए यहाँ पर एक फंडा है, तो ये एक एफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेशन या फिर एक इंटरोगेशन सिंबल तो है नहीं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर तो दैट आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी वहाँ पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस आता है, तो वहाँ पर दैट नहीं होता, वहाँ पर होता क्या? टू, दैट की जगह में होता है टू, ओके। टू गिव, देने के लिए। कबीर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया उसे देने के लिए, क्या देना है? सम वाटर, पीने के लिए, ठीक है। आखिरी एग्जाम्पल में आते हैं। शुभा सेड टू पीयू, तो शुभा है एक लड़की से कहते हैं जिसका नाम है पीयू, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए। सेड टू एक वर्ब है, इसके भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए टोड में बदल जाएगा। तो उसने कहा कि इट इज़ सर्टेन दैट आवर टीम विल विन द मैच, सॉरी यहाँ पर द। तो आपने सुना, जाकर किसी और से कहोगे, क्या कहोगे? पता है, सुभाष पीयू से बोला कि इट इज़ सर्टेन, ये तो एकदम सर्टेन है, मतलब इसको कोई बदल नहीं सकता, ये है इनएविटेबल, जैसे कि थैनोस ने कहा था, ठीक है। कि और ये जो दैट है, पहला दैट, ये तो आप ये जो कोमा और कोटेशन उठा कर आप यहाँ पर लगाते हो, लेकिन मतलब अक्सर पजल होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दोनों दैट आएंगे, क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा दैट है, ये ऑलरेडी इसके अंदर है, तो हम इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट वाज सर्टेन, ये एकदम सर्टेन, यहाँ पर इनएविटेबल है, दैट कि, अब उसने कहा आवर टीम, और क्योंकि आप उसके टीम में नहीं हो, आप पास में खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे, तो आप कहोगे उसके टीम, उसके मतलब देयर। उसने कहा आवर, आपने कहा देयर,
उसने कहा आवर, आपने कहा उसके टीम। और वही मतलब जो रूल है चालू, यहाँ पर जो पास्ट इंडेफिनिट है, इसको जो पहला वायरस से अटैक करने वाला है इस व्हील को, ये है ऑक्सिलरी वर्ब। और उसके बाद है विन, ये है मेन वर्ब, ये राजा है इसलिए अनहार्म्ड है, क्योंकि जो सेना है वो सामने जाकर ये जो वायरस है उसको खाता है, तो वो बदल जाएगा, वो भी वायरस से अफेक्टेड हो जाएगा उड। और उसके बाद विन द मैच। आसान हो गया, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।